निकोलेव में रूसी सेना के मिसाइल हमले। जी हां, स्कंदर मिसाइल सिस्टम से ये हमले किए गए। यूक्रेन का हाइमार्स गोदाम जलकर खाक हुआ। तो क्या अरब में अब इजरायल वर्सेस मुस्लिम देशों के बीच महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्या अल अक्सा विवाद को लेकर धर्म युद्ध का आगाज होने वाला है? क्योंकि एक तरफ इजरायल पर हूती और हिजबुल्लाह हमले कर ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने दुनिया भर के तमाम इस्लामिक संगठनों से एकजुट होने की अपील की है। कट्टर इस्लामिक गुट के लड़ाकों को जल्द से जल्द लेबनान पहुंचने को कहा गया है ताकि इजरायल और अमेरिका के होश फाख्ता हो सके। तो क्या नसरल्लाह के ग्लोबल जिहाद से अरब में महायुद्ध का आगाज होगा? देखिए इस रिपोर्ट। अब तक अरब में इजरायल और प्रॉक्सी संगठनों के बीच बारूदी संग्राम जारी था। अब तक इजरायल के खिलाफ हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे गुट आग उगल रहे थे। अब तक सीरिया और इराक के इस्लामिक संगठन इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रहे थे। यकीन मानिए, अरब में जारी इस जंग का विस्तार अब दुनिया के अलग अलग कोनों तक में हो चुका है। कई द्वीपों के कट्टर इस्लामिक संगठन खुद को इस जंग में झोंकने के लिए आमादा है। और जानते हैं, गाजा को लेकर छिड़ी जंग अब धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है, जिसमें खुलेआम ग्लोबल जिहाद के जरिए तबाही मचाई जाएगी। दरअसल हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह ने इस्लामिक संगठनों से अपील की है, वो ये कि इजरायल के खिलाफ इस्लामिक गुट अपने लड़ाकों को लेबनान भेजे या फिर अपने इलाकों में इजरायल और उसके समर्थक देशों पर हमला करें। हिजबुल्लाह चीफ के इस ऐलान के बाद अगर इजरायल के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का आगाज हुआ तो यकीन मानिए, इसकी चपेट में न सिर्फ इजरायल बल्कि दुनिया के कई देश आ जाएंगे। कई मुल्कों का तो वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ईरानी प्रॉक्सी के बाद वो कौन से कट्टर इस्लामिक संगठन हैं जिनसे नसरल्लाह ने संपर्क साधा। आखिर वो कौन से जिहादी गुट हैं जिनके लड़ाके इजरायल के खिलाफ जंग में उतरेंगे? और सबसे अहम यह है कि इजरायल के अलावा किन किन मुल्कों में धर्म युद्ध की आग फैलेगी। पैंतीस एकड़ में फैली अल अक्सा मस्जिद एक पहाड़ की चोटी पर बनी है, जो कि पुराने यरूशलेम शहर में मौजूद है। आपको बता दें कि इससे मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। मगर मौजूदा वक्त में यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल का कब्जा है। बस इसी बात को लेकर यहूदी और मुस्लिम समुदाय में विवाद चरम पर है। इसी अल अक्सा विवाद के चलते अरब के तमाम मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ खड़े हैं। दशकों से अल अक्सा फतेह की तैयारी हो रही है, मगर गाजा जंग के बाद अल अक्सा को लेकर जिस तरह खेमेबंदी हो रही है, जिस तरह अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इस्लामिक संगठनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, वो इजरायल के लिए खतरे से कम नहीं है। क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि इस्लामिक संगठनों को एकजुट करने में चीन, रूस और ईरान की भूमिका है। दावा है कि चीन इस्लामिक गुट के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करेगा, तो वहीं रूस और ईरान सीक्रेट रूट से इस्लामिक संगठनों तक हथियार भेजेंगे।
मतलब ये कि नसरल्ला की अगुवाई में अल-अक्सा के नाम पर जिस तरह इस्लामिक संगठनों को एकजुट किया जा रहा है, उसका मकसद धर्म युद्ध से अमेरिका का प्रभुत्व खत्म करना है। अरब में उसके दबदबे को कम करना है, क्योंकि इजराइल पर इस्लामिक संगठनों ने धावा बोला तो अमेरिका बीच बचाव के लिए उतरेगा। और शायद चीन, रूस और ईरान भी यही चाहते हैं। और शायद इसीलिए हूती का गदर जारी है, इजराइल पर हमले जारी हैं। अगर इसी बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमले कर रहा है। बीते 48 घंटों में इजराइल पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल में हनीता सैन्य बेस को नेस्तनाबूद किया। हनीता बेस पर हिज्ब ने ड्रोन और बुरकान मिसाइल से हमला किया। उत्तरी इजराइल के गैलिली प्रांत में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की। गोलन हाइट्स में मौजूद आईडीएफ के मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से अटैक किया। हिज्ब के हमलों के बाद उत्तरी इजराइल के सेटलमेंट इलाकों से बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो चुका है। वहीं आक्रामक हो चुके हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने के लिए इजराइल ने शिन बेट को गाजा से पूरी तरह हटाकर उत्तरी मोर्चे पर लगाया है। अब यह देखना होगा कि हिजबुल्लाह को तो इजराइल रोक लेगा, मगर दुनिया के तमाम कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों से कैसे लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।